नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम हिप रिप्लेसमेंट के अगले टॉपिक पे चलेंगे, बेयरिंग सरफेस एंड इम्प्लांट डिजाइन। तो बेयरिंग सरफेस मतलब क्या? बेयरिंग सरफेस मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट अगर आप देखें तो एक कप होता है और फिर फीमर का हेड आता है, तो ये आर्टिकुलेट करता है, तो इसको बेयरिंग सरफेस बोलते हैं। और मटेरियल्स भी डिस्कस करेंगे फीमोरल हेड के, हेड साइज, हेड ज्योमेट्री, क्योंकि आजकल जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट है वो यंगर एज के पेशेंट्स है। अगर आप 75 ईयर ओल्ड पेशेंट देखिए जिसने लिमिटेड मोबिलिटी है, तो फिर बेयरिंग सरफेस इतना मायने नहीं रखता है। हमें पता है कि लिमिटेड लाइफ स्पैन है, लेकिन कई पेशेंट्स आजकल एवास्कुलर नेक्रोसिस या पोस्ट ट्रॉमेटिक रीजंस के लिए या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं, जैसे कि 28 to 35। ये पेशेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं, इनको मोर देन 2 मिलियन स्टेप्स करते हैं ओवर अ फ्यू इयर्स। एंड हमें इम्प्लांट डिज़ाइन, ज्योमेट्री और बेयरिंग सरफेस बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू मैक्सिमाइज द लाइफ स्पैन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट का, आर्टिफिशियल जॉइंट का लाइफ मैक्सिमाइज करना है। जो वेयर पार्टिकल्स या डेब्रीज होते हैं बेयरिंग सरफेस से, वो बड़े बड़े ऑस्टियोलिटिक ट्यूमर्स क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लांट लूज कर सकते हैं और घड़ी घड़ी रिवीजन करने की नौबत आ सकती है अगर इम्प्लांट चॉइस ठीक नहीं हुए तो गोल्ड स्टैंडर्ड है बेयरिंग का अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन। ये मेजॉरिटी केसेस में यूज होता है और इसका अप्रोक्सीमेट लीनियर वेयर रेट 0.01 टू 0.02 मिलीमीटर्स पर ईयर होता है, बहुत कम होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम सर्वाइवरशिप चाहिए इम्प्लांट्स की, ऑस्टियोलाइसिस ना हो, जैसे कि वेयर पार्टिकल्स निकलें और वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू करें, मैक्रोफेजेस आएँ और फिर बोन डैमेज होए और फिर इम्प्लांट लूज हो जाए, ये प्रिवेंट करना है। और हमें बेस्ट इम्प्लांट चूज करना है और इम्प्लांट भी इस तरीके से डालना है आइडियल पोजीशन में कि इम्पिंजमेंट वगैरह नहीं होए, कप की पोजीशन प्रॉपर होए, ताकि वेयर रेट इंक्रीज ना हो। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फंक्शन ऑप्टिमाइज करना। पेशेंट का हिप स्टेबल होना चाहिए इन एंटायर रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम लार्ज हेड यूज़ करते हैं। और हमें ऑस्टियोलाइसिस रिड्यूस करने के लिए बेयरिंग सरफेसेस केयरफुली सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे यंग पेशेंट्स में हम सिरेमिक ऑन हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या हाईली क्रॉस लिंक पॉली चूज करते हैं, या तो सिरेमिक ऑन सिरेमिक यूज करते हैं। इसकी डेब्रीज लेस हार्मफुल होती है और इसका वेयर रेट भी बहुत लो होता है। थोड़े साल पहले मेटल हिप आए थे, हार्ड एंड हार्ड सरफेस बेयरिंग का एक एग्जाम्पल है। ये हमने थोड़े केसेस किए थे। मेटल या हार्ड बेयरिंग सरफेस बहुत टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी होती है। ये रॉन्ग कप पोजीशन या इम्प्लांट पोजीशन अच्छी तरह नहीं टॉलरेट करते। तो मेटल ऑन मेटल हिप्स में मेटल आयंस की वजह से बहुत बड़े बड़े सूडो ट्यूमर्स होने लगे और पेशेंट्स के मेटल आयन लेवल्स बहुत हाई होने लगे। दिस कैन अफेक्ट द बॉडी इन टर्म्स ऑफ ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, किडनी पे असर हो सकता है। सो ये इम्प्लांट्स विड्रॉ हो गए थे और जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था उनमें ये चेंज करने पड़े थे। तो अब मेटल ऑन मेटल सर्फेसेस नहीं यूज हो रही है, सिरेमिक ऑन सिरेमिक यूज हो रही है, लेकिन इसमें इम्प्लांट पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि ये कभी कभी फिर इसमें दो प्रॉब्लम आते हैं। एक तो क्रीकिंग होता है, आवाज आती है जब पेशेंट चलता है, या तो लाइनर चिप हो जाता है इम्पिंजमेंट के कारण और फिर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो दूसरा, हमें ऑस्टियोलाइसिस प्रिवेंट करने के लिए अच्छी रेंज देनी चाहिए ताकि इम्पिंजमेंट ना हो। तो कंपोनेंट ज्योमेट्री मतलब एसिटाबुलम का शेप और फीमर का जो नेक हेड रेशियो है, ये सब हमें अच्छी तरह चूज करना चाहिए। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए कि यंग पेशेंट्स में वेयर वॉल्यूम ज़्यादा होगी, पार्टिकल साइज भी डिस्चार्ज होगा काफ़ी। तो जो केमिकली बायोलॉजिकली एडवर्स नहीं है वेयर पार्टिकल्स, वो यंगर पेशेंट्स के लिए बेटर होते हैं, जैसे सिरेमिक ऑन सिरेमिक बेयरिंग वाले। तो प्रोस्थेसिस डिजाइन
में क्या इम्पोर्टेंट होता है? एक तो जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो पेशेंट पे डिपेंड होती है, लेकिन आर्क ऑफ मोशन होता है जो इम्प्लांट अलाउ करता है, वो इम्प्लांट डिजाइन के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि फिमोरल हेड साइज, छोटा फीमर हेड कम मूवमेंट देता है, लार्ज फिमोरल हेड ज्यादा मूवमेंट देता है, बट रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिट हो जाती है इम्पिंजमेंट से। इसीलिए कई कई एसिटेबुलर शेल्स जो कप होते हैं उसमें भी एक कट दिया जाता है, बेवल किया जाता है, ताकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा मूवमेंट अलाउ करे। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। यही टॉपिक को आगे अगले एपिसोड में और विस्तार में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर बटन दबाइए, लाइक करिए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।